दोस्तों, आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी को यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिला है और साथ में इस कंपनी ने जो अपना विज़न बताया उसके बाद इस कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। इस कंपनी में हमें जो एक हफ्ते से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, इसकी मेन वजह को भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 103 रुपये 75 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.36% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 105 रुपये 80 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 4.17% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 122 रुपये 67 पैसे गया था। उसके बाद इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने से कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट हो रही है। उसकी बात करें तो यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है क्योंकि यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बाद भी भारत यहाँ पर रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाने के लिए कहा है, जिसके बाद भारत की मार्केट में गिरावट हो रही है और कंपनी के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया को सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक से यहाँ पर ऑर्डर मिला है 55 करोड़ का। इस ऑर्डर में इस कंपनी को रायपुर में एरिजन ऑफिस का निर्माण करना है। इस ऑर्डर के तहत एनसीबीसी पूरी प्रक्रिया में मैनेजमेंट करेगी, जिसमें प्रोजेक्ट की योजना बनाना, भवन का डिज़ाइन तैयार करना, निर्माण का मैनेजमेंट करना और निर्माण पूरा होने पर कार्यालय को सौंपना शामिल है। वहीं पर 12 जनवरी को इस कंपनी को यहाँ पर बील यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी के साथ एमओयू साइन किया था। दोनों मिलकर यहाँ पर मकसद हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग और उससे संबंधित सेवाओं में मिलकर काम करना है, लंबे समय के लिए साझेदारी स्थापित करना। यहाँ पर इन दोनों को जो एमओयू साइन किया था उसके तहत दोनों मिलकर मेडिकल डिवाइस बनाना और सप्लाई करना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, आईटी एंड डिजिटल सॉल्यूशन परामर्श और स्वास्थ्य परियोजनाओं का प्रबंधन शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी पर ज़बरदस्त हिस्सेदारी दिसंबर के अंदर बढ़ाई है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 5.90 से बढ़कर इस समय 7.30 यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिंग कर दी है। इस स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में म्यूचुअल फंड ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ पर फिर भी अपनी यहाँ पर इन्वेस्टिंग को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। इस गिरावट में उन्हें भी पता है कि फ्यूचर में ये कंपनी हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक 2.2 बिलियन और बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर बहुत बढ़िया हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस कंपनी को यहाँ पर सेकंड ऑर्डर 134.05 करोड़ का मिला है, जिसमें से इस कंपनी को एमएससीबी यूनिवर्सिटी रिनोवेशन करना है 45.85 करोड़ का एंड सिविल वर्क अंडर ओडिशा स्कूल प्रोग्राम 88.18 करोड़ का, टोटल 134.05 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। दोस्तों, इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2024 में 125 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 142 इंक्रीज़ हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 183 करोड़ हुआ, जून में 135 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 157 करोड़ हुआ। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है, उसमें इस कंपनी में यहाँ पर प्रॉफिट गेन हो सकता है। तो आप इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए। इस कंपनी को हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,404 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है। इसके प्राइस के हिसाब से डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.10%, ये हमें पर ईयर 25 से 26% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि अच्छे खासे रिटर्न माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 2.28 ठीक है। डिविडेंड 0.64%, ये हमें पर ईयर डिविडेंड भी यहाँ पर देती है। बुक वैल्यू 9.89, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पर करें,
एक बार अपने फाइनेंसर और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।